या मेहरा, आज आपके लिए संस्कृत व्याकरण का सामान्य ज्ञान लाई हूँ। इस वीडियो को देखने से आपको यह फ़ायदा होगा कि कक्षा 6 के बच्चे पाठ 1, 2, 3, 4 और 5 के प्रश्न उत्तरों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो हमारे लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप संस्कृत व्याकरण का सामान्य ज्ञान को जान पाएंगे। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वचन का मतलब होता है संख्या। जब हमें संख्या के बारे में पता चलता है कि वह संख्या एक है या बहुत सारी है तो वो वचन कहलाता है। हिंदी में कुल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। लेकिन संस्कृत में कुल 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। जैसे मैंने बोला बालक दौड़ता है, तो इसमें बालक जो शब्द है वो एक ही बच्चा है, इसलिए तो हमें पता चल रहा है कि इसमें एक बच्चा दौड़ रहा है। जो शब्द हमें 2 संख्या का ज्ञान कराते हैं वे द्विवचन कहलाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ राम और मोहन बाज़ार जा रहे हैं, तो इसमें राम और मोहन 2 बच्चे हैं, तो ये द्विवचन हो गया। बहुवचन 2 से ज़्यादा। संस्कृत में हमें 2 से ज़्यादा बोलना पड़ेगा, जबकि हम हिंदी में बोलते हैं कि एक से ज़्यादा संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। जबकि संस्कृत में हमें बोलना पड़ेगा कि 2 से ज़्यादा संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। जैसे मैंने बोला बच्चे हंस रहे हैं, इसमें जो बच्चे हैं इसमें अगर बच्चा होता तो एक होता, लेकिन बच्चा का बहुवचन होता है बच्चे, तो बच्चे बहुवचन में आएगा। तो हमने पाठ 1 में भी पढ़ा था, जैसे एषः एक के लिए प्रयुक्त होता है, एषः मतलब होता है यह। तौ 2 के लिए प्रयुक्त होता है, ये द्विवचन हो गया। और एते हमने पढ़ा था बहुवचन के लिए। स्त्रीलिंग में हमने पढ़ा था यह को एषा बोलते हैं, एते द्विवचन में आता है, जबकि एतः बहुवचन में आता है। अगर कोई वस्तु नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग होता है, देखिए लिंग, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लिंग संस्कृत में कुल 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, जबकि हिंदी में कुल 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मैंने बोला, हो गया राम, मोहन, श्याम, है ना। स्त्रीलिंग स्त्री शब्द का ज्ञान कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, नेहा, मधु, सीता, राधा आदि। नपुंसक लिंग जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जो निर्जीव चीज़ होती है, वो नपुंसक लिंग में आता है, जैसे आम, कमल, मेज, कुर्सी आदि आदि। तो चलिए नपुंसक लिंग में क्या होगा, अगर एक चीज़ के बारे में हमें बताएं तो एतत् का प्रयोग करेंगे, 2 वस्तु है तो एते का प्रयोग करेंगे, और बहुत सारी चीज़ है तो एतानी का प्रयोग करेंगे। तो संस्कृत में पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संस्कृत में कुल 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब आगे है कर्ता। कर्ता जो कार्य को पूरा करे वह कर्ता कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, तो इस वाक्य में काम को कौन पूरा कर रहा है, पढ़ाई कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम क्या है, एक कर्ता है। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति आती। जब हम कारक पढ़ेंगे तब हम विभक्तियों को भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम संस्कृत की सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो बस हमें भी इतना पता होना चाहिए कि कर्ता होता है काम को करने वाला, जो काम को करता है। जैसे मैंने बोला सीता खाना बनाती है, तो इसमें जो खाना बनाती है वो सीता खाना बनाने का काम कर रही है, तो इसमें सीता में प्रथमा विभक्ति आएगी। चिड़िया उड़ रही है, इसमें उड़ने का काम कौन कर रहा है, चिड़िया कर रही है, इसलिए कर्ता कौन हुआ, चिड़िया। शेर दहाड़ रहा है, तो इसमें दहाड़ने का काम कौन कर रहा है, शेर कर रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कर्ता समझ में आया होगा। अब संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो पहले हम पुरुष को जानते हैं कि पुरुष क्या होता है, कि बातचीत के समय जो लोग शामिल होते हैं वो पुरुष कहलाते हैं। जैसे तो पुरुष की परिभाषा है कि अगर
किसी व्यक्ति की आपस में बात चल रही है तो उसमें 3 लोग शामिल होते हैं। एक तो खुद कहने वाला, जो व्यक्ति बात कह रहा होता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। दूसरा होता है सुनने वाला, श्रोतागण, वो मध्यम पुरुष कहलाता है। और तीसरा हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है प्रथम पुरुष। तो संस्कृत में कुल 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जो बात कहता है, जैसे मान लो मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपने आप को मैं कहूँगी, अहम, तो मैं उत्तम हो गई। मैं जिससे बात कर रही हूँ उसे मैं तुम कहूँगी तो तुम मध्यम पुरुष होगा। और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, मान लीजिए मैं कोई लड़का रमेश है, उसके बारे में मैं कह रही हूँ कि रमेश एक बहुत अच्छा लड़का है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इस तरह मैं उसके बारे में कुछ बात कर रही हूँ। हमारे सामने वो उपस्थित नहीं है, इसलिए हम किसी अन्य की बात करें तो जो अन्य व्यक्ति होता है वो प्रथम पुरुष में आता है। तो आपने समझा, संस्कृत में कुल 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष सीरियल यही रहेगा, प्रथम आएगा सबसे पहले, फिर मध्यम आएगा, फिर उत्तम आएगा। लेकिन जब आप बात खुद कर रहे हैं तो जो बात कर रहा है वो उत्तम में आएगा, और जो सुन रहा है श्रोतागण वो मध्यम में आएगा, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो आएगा प्रथम पुरुष में। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी, संस्कृत में जो प्रथम पुरुष होता है, मैं और तुम को छोड़कर जितने भी संज्ञा शब्द आ जाते हैं वो सभी शब्द प्रथम पुरुष में आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला बालक, बालक शब्द ना तो मैं हूँ ना तुम में आ रहा है, ये किसी अन्य शब्द में आ रहा है। मैंने बोला रमेश, रमेश ना तो मैं हूँ ना मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ, ये कोई अन्य व्यक्ति है, ठीक है। जैसे मैंने बोला हाथी, हाथी बहुत धीरे चलता है, मैंने ऐसे बोला, तो हाथी के बारे में जो हम बात करते हैं ये जो होगा ये प्रथम पुरुष में आएगा। मैंने बोला घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, तो इसमें जो घोड़ा है ये आएगा हमारा प्रथम पुरुष में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन जब हम हिंदी से संस्कृत बनाते हैं तो हमें पुरुष याद होने चाहिए, और पुरुष का क्रम है, पहले आएगा स, लड़के के लिए आएगा। हमने पढ़ा था स जो शब्द है प्रथम पाठ में पढ़ा था, उसका अर्थ होता है वह, दूर के लिए आता है। मैंने बोला वह लड़का है, तो इसमें जो वह शब्द आया है वो प्रथम पुरुष में आएगा। मैंने बोला वे दोनों हंसते हैं, तो जो वे दोनों हैं उसके लिए संस्कृत में तऊ का प्रयोग किया जाएगा, और अगर बहुवचन है तो ते। तो हमें पता होना चाहिए अगर पुल्लिंग शब्द है, अगर वो एक है और हमें उसे वह दूर के बारे में बात करनी है तो हम बोलेंगे स, तऊ, ते। अगर मान लीजिए बालक है, बालक है तो बालक को अगर हमें संस्कृत में लिखना है तो उसमें हम विसर्ग लगा देंगे। 2 बालक है तो उसमें औ की मात्रा लगा देंगे, और बहुत सारे बालक है तो आ की मात्रा लगा के विसर्ग लगा देंगे। ऐसे अगर स्त्री है तो जैसे हम इंग्लिश में ही बोलते हैं पुरुष के मेल के लिए और फीमेल के लिए शी बोलते हैं, उसी तरह संस्कृत में स बोलते हैं पुल्लिंग के लिए और सा बोलते हैं स्त्री के लिए। जैसे नपुंसक लिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, ऐसे ही तत् का यूज़ करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स नपुंसक लिंग में। अगर वो एक है, एक बालक है, एक लड़का है तो स का प्रयोग करेंगे, 2 है तो तौ, और बहुत सारे हो ते। ऐसे ही स्त्री है, एक है तो सा, 2 है तो ते, और बहुत सारी है तो ताहा। ऐसे ही फल है तो फल, एक है तो फलम, 2 है तो फले, और बहुत सारी है तो फलाने। तो हमें ये लाइन याद होनी चाहिए कि प्रथम पुरुष में आए वे शब्द आते हैं इसमें मैं और तुम को छोड़कर जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं वो प्रथम पुरुष में आते हैं। इसमें चाहे वो बालक हो, छात्र हो, अश्व हो, मृग हो, शुक हो, गज हो, और भी जितने भी शब्द होते हैं वो हमारे प्रथम पुरुष में आते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रथम पुरुष समझ में आया होगा। फिर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में श्रोता होता है। श्रोता मतलब होता है जो सुनता है, जिससे व्यक्ति अपनी बात कह रहा होता है, तो वो कहलाता है मध्यम पुरुष। वक्ता मतलब जो बात कह रहा होता है वो श्रोता के लिए या तो आप शब्द का यूज़ करेगा, या तुम करेगा, या तुझको करेगा, तुझे करेगा, आदि शब्द का प्रयोग करता है। जैसे तो इसके लिए संस्कृत में तुम के लिए त्वम का प्रयोग किया जाता है। अगर वो 2 है तो युवाम, और बहुत सारे हैं तो यूयम। हमने जब चौथा पाठ पढ़ा था तो हमने ये वाले शब्द पढ़े थे, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। अब हम चलते हैं उत्तम पुरुष।
उत्तम पुरुष होता है वक्ता जो बात स्वयं कह रहा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वक्ता होता है बात को कह रहा होता है वो अपने लिए मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि शब्दों के द्वारा स्वयं को संबोधित करते हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ मेरा नाम राधा है, मैं जयपुर रहती हूँ, मेरे परिवार में कुल 7 सदस्य और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो फिर इसमें मैंने सबसे पहले बोला मेरा नाम राधा है, तो पहले मैंने सबसे पहले अपने लिए कौन सा सर्वनाम चुना, मेरा नाम, तो मेरा सर्वनाम हो गया। फिर मैंने बोला मैं जयपुर रहती हूँ, तो फिर दूसरे कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया, मैं का प्रयोग किया। फिर मैंने बोला मेरे परिवार में, तो तीसरा सर्वनाम मैंने यूज़ किया मेरे परिवार में। चौथा है मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो फिर इस तरह मैंने क्या करा, सर्वनाम शब्द का प्रयोग। तो जो ये शब्द होते हैं मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी आदि जो शब्द होते हैं ये उत्तम पुरुष में आते हैं। तो हमें इतना याद होना चाहिए कि संस्कृत में कुल 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में मैं और तुम को छोड़कर जितने भी शब्द होते हैं, चाहे उसमें चिड़िया आ जाए, चाहे हाथी आ जाए, चाहे घोड़ा आ जाए, चाहे बालक आ जाए, चाहे लड़की आ जाए, जिससे तुम, तुम्हारा, तुझको, तुझे आदि शब्द का प्रयोग किया था। और उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। अब हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो अब हम ये सीखेंगे। हिंदी से संस्कृत वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले कर्ता ढूंढते हैं। कर्ता वो होता है जो काम को कह रहा होता है। तो पहले हमने कर्ता ढूंढ लिया, फिर हम देखते हैं कि कर्ता कितने हैं, एक वचन में है, द्विवचन में कि बहुवचन में। मान लीजिए एक वचन में, ठीक है, एक वचन में। फिर हम ढूंढते हैं कि कौन से पुरुष में है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। तो ये हमें इतना याद होना चाहिए कि जब भी कोई वाक्य हम हिंदी से संस्कृत बनाते हैं तो हमें सबसे पहले कर्ता ढूंढना पड़ता है कि कर्ता कितने हैं, एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है। अगर हम ढूंढते हैं कि कितने पुरुष हैं, प्रथम पुरुष में आ रहा है, मतलब प्रथम पुरुष में कौन आएगा, मैं और तुम को छोड़ कर के सारे संज्ञा शब्द आ जाएंगे। मध्यम में तुम आएगा और उत्तम में जो क्रियाएं लगती है, क्रिया में हम लकार लगाते हैं। धातु में लकार लगाई जाती है। धातु होती है क्रिया, तो धातु की परिभाषा होती है, तो वह शब्द धातु कहलाता है और हमेशा धातु में ही लकार लगाया जाता है। तो आज इस पाठ में हम आज वर्तमान काल पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बार मैं आपको कुछ संस्कृत की क्रिया शब्द बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्री शब्द लिखा है, क में र ऋषि की मात्रा, तो बना क्री। क्री मतलब होता है, क्री धातु है, ठीक है, क्री धातु में क्री धातु है, फिर क्रीड है, ठीक है, फिर खाद है, फिर गज है, तो ये धातु है। चर, ची, जा, जीव, जप, दह, नम, नश, पच, पठ, पा, शिक्ष और भी बहुत सारी, कम से कम हजारों धातुएं होती हैं। इसमें हम लकार लगाते हैं। लकार जैसे आप इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऐसे ही संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं। लेकिन हमें हमें सामान्य ज्ञान के लिए सिर्फ 5 लकार आने चाहिए। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लौट लकार, विधिलिंग लकार। तो ये जो लट लकार है ये वर्तमान काल के बारे में बताता है। अगर हमारा कोई वाक्य है वर्तमान काल में, हमें प्रेजेंट में उसे बताना है तो हमें लट लकार का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अभी हम पहले सीखते हैं कि कैसे करते हैं। तो देखिए आज हम लकार लगाएंगे, ठीक है। और लकार संस्कृत में हमेशा धातु में लगाई जाती है। जब धातु में लकार लगाई जाती है तो वो क्रिया बन जाती है। जैसे तो चलिए हम लट लकार पढ़ते हैं। देखिए इसमें भी कुल 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर प्रथम पुरुष में है, प्रथम पुरुष हमने जैसे पढ़ा कि मैं और तुम को छोड़कर सभी वाक्य प्रथम पुरुष में आते। तो इसमें लिखा है ती, सह, तो सह मतलब वह, सा, तत्, ये शब्द आ जाएंगे। बालकः, मान लो मुझे कहना है बालक पढ़ता है, तो बालक की संस्कृत क्या बनेगी, बालक में विसर्ग लग गया, बालकः। अब पढ़ने को कहते हैं संस्कृत में पठ। और देखिए प्रथम पुरुष का एक वचन है, बालक, मैंने आपसे कहा ना मैं और तुम नहीं आना चाहिए, तो उस पठ में ती शब्द लगा देंगे तो बन जाएगा ती, पठती। इसके लिए पहले हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले हमें ये याद आना चाहिए, ती तांति जो हमने हरे पेन से कर रखा है, हरे कलर से कर रखा है, पहले हमें वो याद होना चाहिए। ये हमारे लकार हैं, तो हमें ये याद होना चाहिए, ती तांति, सी थ थ,
आमी आवा आमा। ती, त में छोटी की मदद ती, तह अंति, सी थ थ, आमी आवा आम। और उसका जो क्रम होगा, ती हमेशा प्रथम पुरुष में आएगा, सी हमेशा मध्यम पुरुष में, और आमी हमारा उत्तम पुरुष में आएगा। तो देखिए एक बार, अगर मान लो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मैं खेलती हूँ, तो मैं को हम बोलते हैं अहम, और अहम हमेशा उत्तम पुरुष में आएगा, और मैं एक हूँ एक वचन में आएगा, तो उसके लिए आमी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो आएगा अहम पठामि। अगर मैं पढ़ती हूँ तो पठामि, खेलती हूँ तो क्रीडामि, नाचती हूँ नृत्यामि, और कहती हूँ तो कथ्यामि। इस तरीके से इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए अब हमें ये लाइन याद हो गई, ती त अंति, सी थ थ, आमी आवा आमा। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो हमें याद होना चाहिए। अगर त्वम आ रहा है, अगर तुम खेलते हो बोलना है मुझे, तो तुम के लिए त्वम होगा। तो यहाँ पे जो धातु है, धातु खेलने को, तुम खेलते हो बोला मैंने, तो तुम के लिए त्वम संस्कृत का प्रयोग आएगा, और खेलने को क्रीड कहते हैं, तो उसके साथ सी प्रत्यय सी लगा दोगे, तो बन गया क्रीडसी। ठीक है, ऐसे ही थ अगर मान लो मैं कह रही तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों के लिए युवाम शब्द का प्रयोग होगा, और थ पढ़ने को कहते हैं पठ, और थ लग जाए तो बन गया पठथ। और मैं कहती हूँ कि तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब के लिए युयम का प्रयोग होगा, और पढ़ने को मैंने बोला पठ कहते हैं, तो उसके लिए थ लग जाएगा उसका पठत। तो हमें याद हो जाए ती त अंति, सी थ थ, आमी आवा आमा। ये प्रयोग कैसे करते हैं, तो एक बार हम प्रयोग करना सीखते हैं। तो पहले अभी मैं ती का ही प्रयोग इसमें बता रही हूँ। देखो क्री धातु है, इसमें हमने ती लगाया तो बन गया करोति। क्रीड है, क्रीड का बनेगा क्रीडति। खाद का खादती, गर्ज का गर्जती, चर का चरती, ची का चुनौती, जा का जानाती, जीव का जीवती, जप का जपती, दुह का दहती, नम का नमती, नश का नश्यति, पच का पचती, पट का पठती, पा का पिबती, और शिक्ष का शिक्षते। अब इसको हम मान लीजिए, मुझे भव मतलब भू धातु है, और भव मतलब होता है होना, भव धातु का रूप का प्रयोग करना। तो मैं कैसे लगाऊंगी, तो देखिए पहले हम ये सीखते हैं। तो हमने यहाँ पे ती लिखा है, पहले देखिए गच लिखा है ना, गच को छोड़ दीजिए, पहले मैंने सिर्फ ये लिखा है ती तंती, सी थ थ, आमी आव आमा। ठीक है, ये हमें याद है। तो हमने पहले हमें बनाना पड़ेगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर हमें लिखना पड़ेगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में ती त अंति, सी थ थ, आमे आवा आमा। अब ध्यान रखना है हमें, इसमें जो अ लिखा है उसको हटा देंगे और बाकी शब्द को मिला देंगे। मान लीजिए गच्छ मतलब, गम मतलब होता है जाना, इसका जब धातु रूप बनाएंगे तो गच्छ बनता है। तो देखिए मैंने इसमें क्या करा, ती त अंति, सी थ थ, आमे आवा आमा लिख दिया, और गच्छ 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 लिख दिया। अब इसमें अ हटा देंगे हम, अ से अनार जो है सिर्फ वो हटाएंगे, आ की मात्रा नहीं हटाएंगे, सिर्फ अ हटाएंगे, और इस वर्ड को मिला देंगे। तो क्या बनेगा, देखो गच में जब ती मिलेगा तो बन गया गचती, गच में तह मिलाएंगे तो बन गया गचतह, गच में अ हटाया हमने और फिर क्या बना अंति, तो बनेगा गच्छन्ति। तो बना पहला गच्छती, गच्छत, गच्छन्ति। जाता है, दो जाते हैं और बहुत सारे जाते हैं। गच्छसी, गच्छत, गच्छत तुम जाते हो, गच्छत तुम दोनों जाते हो, गच्छथ मतलब तुम सब जाते हो। गच्छामि मैं जाता हूँ, गच्छाव हम दोनों जाते हैं, और गच्छाव मतलब हम सब जानते हैं। अच्छा, इसमें जो विसर्ग होता है हमें वो अधिकतर मिस्टेक होती है। तो जो मध्यम पुरुष है, जो द्विवचन है, द्विवचन में एल की शेप में आता है। देखो गच्छतः, गच्छत, गच्छव, ये जो द्विवचन है और ये कहाँ पे मिल गई, बहुवचन, तो हमारा एल बन रहा है। तो इस तरीके से एल के शेप में हम क्या कर सकते हैं, विसर्ग याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जितनी भी धातुएं हैं उसको हम लगाते। लेकिन हाँ, हमें ये याद होना है कि जो गच्छती वाक्य बनेगा ये वर्तमान काल में बनेगा, ये भूतकाल में नहीं बनेगा, भविष्य में नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग सिर्फ वर्तमान काल में होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हमारा ये संस्कृत का व्याकरण का सामान्य परिचय पूरा होता है। आगे हम कक्षा 6 के चौथे
पाठ के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। लेकिन उस प्रश्न उत्तरों को करने से पहले आपको मेरा ये वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाके आप कक्षा 6 के प्रश्न उत्तरों को कर पाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।